जो सभी जगह व्याप्त है और उसी बूंद का सकल पसारा, वेद तारिक है ब्रह्म अपारा। और उसी बूंद का ये सारा पसारा है जिसे हमारे वेद पुराणों में ब्रह्मा की रचना बताया जाता है। वास्तव में ये उसी बूंद का सारा पसारा है। इतना स्वामी जी अपने विषय में बता रहे। फिर जीवात्मा के विषय में कि सुनो सुरत तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा अभेद। सुनो सुरत अर्थात सुनो जीवात्मा, तुम अपना रहस्य सुनो। तुम हम में थी सदा अभेद, तुम सदैव मुझ में ही समाई थी, मेरा ही अंश थी। अब काल करे हम सेवा धारी, सेवा बस कछु होए न बिचारी। और काल ने मेरी बहुत सेवा की, इतनी अधिक सेवा की कि उसके द्वारा की हुई सेवा के आगे मेरा कोई वश नहीं चला। और उसने मांगा तुमको हमसे, सौंप दिया हम सेवा वश में। और जीवात्माओं, काल ने तुमको मुझसे मांग लिया और सेवा के वश में आकर मैंने तुम्हें काल को सौंप दिया, क्योंकि उसने इतनी अधिक सेवा की थी कि उसके द्वारा की हुई सेवा के आगे मेरा कोई वश नहीं चला। मैंने तुम्हें काल को सौंप दिया। अब काल लाए तन मन को घेरा, और दुख सुख पाया तुम बहु तेरा। और काल तुम्हें यहाँ लेकर के आया, लाने के बाद एक शरीर दे दिया, एक मन के साथ तुम्हें बांध दिया। और यहाँ आने के बाद अनेकों दुख कष्ट पीड़ाएं तुम्हें यहाँ पर सहनी पड़ी। और दुख में देखा तुमको जब ही, दया उठी हम आए तब ही। क्या जीवात्माओं, जब मैंने तुम्हें अत्यंत दुख में कष्टों पीड़ाओं को सहते हुए देखा कि इस काल के बनाए हुए लोक में आकर तुम अपने अस्तित्व को भूल गई तुम कहाँ की रहने वाली थी। यहाँ जो कुछ देखा उसी को अपना मान लिया, उसी को अपना मानकर तुम यहाँ पर सर्व सुख की खोज करने लग गई। यहाँ आने के बाद कर्म के बंधनों में बंध गई। अब यहाँ पर जैसे कर्म कर रही उसी के अनुसार फल तुम्हें मिल रहा। तुम्हें नरकों 84 में जाना पड़ रहा, नरकों में डाली जा रही, 84 के चक्कर काट रही, नाना प्रकार की यातनाएं तुम्हें यहाँ पर सहनी पड़ रही। तो जब मैंने तुम्हें अत्यंत कष्टों पीड़ाओं को सहते हुए देखा तो मेरे हृदय में दया उठी और तब जाकर के मैं आया हूँ। और आए किया हम शब्द उपदेश, शब्द माही तुम करो प्रवेश। और आकर के मैंने तुम्हें सत्य की कमाई का रास्ता दिया, सत्य की कमाई का, नाम की कमाई का रास्ता बताया। इसी के माध्यम से प्रवेश करो।